बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शहजाद अकबर जो कल तक एहतसाब के मशीर थे, इमरान खान की हुकूमत के स्याह सफ़ेद के मालिक थे, जिसके चाहते थे उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम आयद कर देते थे, उनका नाम ECL में डाल दिया गया। इसी तरह इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस अडयाला जेल से निकालकर इस्लामाबाद ले गई। नाज़रीन किराम, हमारा तीसरा मौजू पेट्रोल की मसनूआत है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। इस नाकामी पर नवाज शरीफ नाला तो हैं ही, अब आसिफ अली जरदारी भी तशवीश का इज़हार करें। नाज़रीन किराम, हम इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके कि हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन को वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, वफाकी काबीना ने शहजाद अकबर समेत 10 नाम जो हैं ECL पर डाल दिए और 22 को निकालने की मंजूरी भी दी है, जबकि वफाकी काबीना में 35 अद्वियात महंगी करने की समरी आई थी, जिसे काबीना ने मुस्तरद कर दिया। शुक्र अल्लाह का है, किसी बात पर तो उन्होंने एक्शन लिया। पेट्रोलियम की मसनूआत में 6 रुपये फी लीटर इजाफे का बड़ा शोर शराबा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे शहजाद अकबर साहब के लिए बाहर जाना ज़रा आसान नहीं होगा। शहबाज गिल को अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन के लिए रिमांड पर इन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए। आज उन्हें पुलिस लेने गई तो अडयाला जेल सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। अडयाला जेल की सुप्रीडेंट उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से इनकार कर रहे थे, क्यों उनको बार बार लाहौर से फ़ोन आ रहा था। वहाँ से उनको कहा जा रहा था कि आप इनको उनके हवाले ना करें बल्कि अस्पताल में दाखिल कर दें। तो अस्पताल की जाना तो दूसरी बात है। जेल इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब को बताया कि ये अदालत का हुक्म है, अगर हमने इनकार किया तो मुमकिन है कि ये हमारे खिलाफ बात जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस भी आ गई, फिर पिंडी पुलिस भी आ गई, उनमें तकरार भी हुआ। जब वफाकी हुकूमत ने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की राह में पंजाब पुलिस हायल हो रही है, तो रेंजर्स का एक दस्ता भिजवा दिया गया। फिर रेंजर्स का दस्ते का क्या पहुंचना था, सारे लोग लेट गए और फिर उन्होंने शहबाज गिल को रेंजर्स के हवाले कर दिया और फिर पुलिस ले गई इनको इस्लामाबाद। असल मसला अभी उनका वो लैपटॉप जिसमें बहुत से राज हैं, उसकी बहुत सी चीज़ें अगर डिलीट कर दी गई हैं तो वो उसको दोबारा वापस चीज़ें लाएंगे। वो उसमें से राज पता करना चाहते हैं। फिर शहबाज गिल से और सी बहुत सी बातें पूछनी। मुमकिन है कि 48 घंटे के बाद इस्लामाबाद पुलिस फिर कहे कि अभी हमने कुछ मज़ीद बातें पूछनी है, इनकी रिमांड में मुद्दत में इजाफा कर दिया। शहबाज गिल के लिए इमरान खान परेशान तो हैं। उन्होंने फ़ोन भी किया, उन्होंने मैसेज भी दिया कि किसी कीमत पर इनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना करो, लेकिन बहरहाल वफाकी हुकूमत चंद
किलोमीटर पर ही रह गई हो मुस्लिम लीग नून के पास, पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन भारत सुपरमेसी तो वफाक की हुकूमत की है, उसकी राह में ये सूबाई हुकूमतें रुकावट नहीं बन सकती। सो ले गई इस्लामाबाद पुलिस। एक दो दिन देखिए क्या क्या चीज़ें बाहर आती हैं। शहबाज गिल को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बहुत सी बातें उनसे उगलवा के छोड़ेंगे। इसके बाद पाकिस्तान में बड़ा मसला है पेट्रोल की कीमत का। इस हुकूमत को तो ले के बैठ गई है ये पेट्रोल की कीमतें, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ रही है। इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि इमरान खान के मुखालफीन जो हैं वो डिसक्रेडिट हुए, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं इमरान खान। वरना इमरान खान के दौर में भी इस तरह महंगाई थी, अब भी महंगाई है, महसूस होती है महंगाई है। आज बड़ी दिलचस्प हम एक महफिल में बैठे हुए थे 17 अगस्त के हवाले से सरमद सालक के घर। वहाँ बात हो रही थी कि ये इमरान खान के जो हामी हैं ये कोई ऐसी मखलूक पैदा हो गई हैं को जो इमरान खान साहब की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब चीज़ें कबूल कर रहे हैं, बल्कि अगर कोई बुराई है तो उसमें वो अच्छाई ढूंढते हैं और किसी बात पर वो यकीन ही नहीं करते। इमरान खान ने जो झूठ बोला है और जो झूठ बेचा है मार्केट में बड़ा खूबसूरती से बिका है, और जो सच्चाई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की वो उस तरह नहीं बिक सकी। उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, लोगों को बावर कराने की ज़रूरत है कि हमारे क्या मसाइल हैं, हम किन मसाइल को हल करने में किस हद तक नाकाम रहे हैं। तो नवाज शरीफ की नाराज़गी अपनी जगह बजा। फिर मरियम नवाज़ ने भी कहा कि जी मियाँ साहब मीटिंग से उठकर चले गए। मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातें करने से कोई मुस्लिम लीग को बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी हुकूमत है, आप समझते हैं वाक़तन, कोई आदमी जो इस वक्त वाक़तन समझता है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें किस तरह तयन हो, किस फार्मूले के तहत, उसकी अगर इन्होंने खिलाफ वर्जी की है फिर तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये महीना 2 महीने पहले की जो खरीद है तो उसका तेल आ रहा है इस वक्त, उसकी कीमत उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो फिर तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है। ज़ाहिर है शाहिदा खान अब्बासी, शौकत तरीन और हमाद अजहर और ये दूसरे लोग जो इस सूरत हाल से मुलवस रहे हैं, उनको पता भी है कि किस तरह कीमतों का तयन होता है। वो बैठ जाएं, अगर वो ये समझेगा ऑनेस्टली पैसे कमाने के लिए तेल की कीमतों में इजाफा किया, तो फिर तो मैं समझता हूँ इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जितना कुछ कहा जाए वो दुरुस्त है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें थोड़ा बहुत रैशनलाइज होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस हद तक इस बात में सदाकत है कि कीमतें जो हैं अभी बढ़ी हैं, अभी कम हुई हैं, या पहले से जो कीमतें थी उस पर ये पेट्रोल दिया जा रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म को कहा है, जो तीनों ने, एमक्यूएम ने भी ज़्यादा तशवीश किया है, पीपल्स पार्टी ने भी कर दिया है, हुकूमत सब बैठे हुए हुकूमत में। चलें बैठ कर एक तजिया पेश करें और लोगों को बताएं, लोगों को कायल करें, तो फिर ठीक है। नाज़रीन किराम, हुकूमत तो वाक़ई मुतारक नज़र आती है। ये शोधा, जो फ़ौज के शोधा अभी हुए हैं लसफिला में, इस थाने के हवाले से जो सोशल मीडिया पे जो मुहिम की गई थी, हुकूमत उनको स्पेयर नहीं कर रही, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। ढूंढ कर उन लोगों को पकड़ रहे हैं कि जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं। पीटीआई का एक नेटवर्क बहुत बड़ा है, एक तो नेटवर्क मुल्क से बाहर है, एक पता नहीं भारत में भी है,
ادھر بھی لوگ ادھر سے ان کی چیزیں اٹھا کر چلاتے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں تک ان کے لوگ ہیں. پاکستان کے اندر اب شاید ہی کوئی آدمی ایسا رہ جائے جس کو حکومت فکس اپ نہ کرے. اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اب حکومت نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور میں اس بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک مہم چلتی رہتی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جب تک یہ خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ لوگوں کے حوصلے بڑھتے رہیں گے. پیٹرولیم قیمتوں پر پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ یہ نواز شریف کا اجلاس سے اٹھ کر چلے جانا ایک نورا کشتی ہے. ممکن ہے پی ٹی آئی کی بات میں کچھ صداقت بھی ہو، لیکن بہرحال مجموعی طور پر تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کی مشترکہ حکومت ہی ذمہ دار ہے. کیا ثابت یہ کیا جائے کہ کیا واقعتاً پٹرول سستا تھا تو ہم نے مہنگا کر دیا؟ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے پروپیگنڈا مہم ہے، اس میں پی ٹی آئی بہت آگے ہے. ان کا جھوٹ بھی بک رہا ہے اور ان کا سچ نہیں بک رہا. اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور پھر پی ٹی آئی جیسے تیسے جماعت ہے اس کی کوئی نہ کوئی تنظیم تو موجود ہے. آپ کے یہاں جو لوگ سن 47 میں تھے اور آج بھی وہ بیٹھے ہوئے اسی طرح عہدوں میں، عہدہ خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے پاس بڑے بوڑھے رکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ نوجوانوں کے لیے جگہ بنائیں. اس صورتحال میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ستمبر میں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف آ رہے ہیں. ان کا آنا بھی ضروری ہے اور جیل سے وہ نہیں ڈرتے. میں میاں نواز شریف کے بارے میں یہ بات کہتا ہوں، میں نے ان کو اس زمانے میں جیل میں دیکھا تھا جب اٹک کے قلعے میں تھے، جبکہ ان کے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی تھی. جنرل پرویز مشرف ان کو پھانسی کے تختے پر لٹکانا چاہتے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا نا، وہ جلا وطن ہو گئی. میں نے اس وقت کا ان کا چہرہ دیکھا ہوا ہے. بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ انہوں نے اس جیل کو کاٹا. پھر انہوں نے پچھلے پی ٹی آئی کی جیل اور اس سے پچھلے بھی گورنمنٹ کی جیل انہیں قید کیا گیا، سزا دی گئی، وہ بھی کاٹی. پھر انہوں نے پرویز مشرف کا پوری ڈٹ کر مقابلہ کیا. اب بھی وہ کسی سے نیچے نہیں ہوئے ہیں. لیکن خدا را میں آپ سے گزارش کروں گا میاں نواز شریف صاحب، آپ اپنی جماعت کو آرگنائز کریں، ایسا آرگنائز کریں کہ جب آپ کال دیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکل آیا کریں. آپ کے ووٹر آپ کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اور پھر عمران خان اور نواز شریف دونوں ٹکر کے لیڈر ہیں. اگر ملک میں عمران خان سیاست کریں گے تو پھر نواز شریف کو بھی سیاست کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جیل میں ڈال دیا جائے اور عمران خان یہ خالی گلیوں میں مرزے کی طرح گھومتے پھر رہے ہو، کوئی انہیں روک ٹوک نہ ہو. مقابلے کا دونوں میں مقابلہ ہے اور دونوں کو موقع ملنا چاہیے. عمران خان کو بھی سیاسی موقع ملنا چاہیے اور نواز شریف کو بھی ملنا چاہیے.